हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश नेत्रों की देखभाल। हमारी आंखें अमूल्य है, इसीलिए देखो हमारी जो आंखें, आइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए हमें क्या रखना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो किस किस तरह से हम इनका ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आंखों में, सर में दर्द हो सकता है। तो बहुत डिम लाइट होती है, बहुत कम लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सूर्य, टॉर्च, लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसे करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तो कभी इस सूरज के सामने एकदम सीधी आंखें करने से, टॉर्च के सामने अपनी आंखों को सीधा लाने से, कभी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कभी कभी सीधा हमारी रेटिना को डैमेज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। वर्कशीट बहुत ही आसान है आज की, लेकिन क्वेश्चंस में हमें पिछली वर्कशीट को देखना पड़ेगा कि हमने पिछले वर्कशीट में क्या सीखा है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब हमें सारा रिमाइंड करना पड़ेगा। अपनी आंखों को नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। आंखों की रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और डॉक्टर सलाह देता है तो क्या करना चाहिए, आपको चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 3-4 बार अपनी आंखों को पानी से धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखें। एकदम नज़दीक भी नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना चाहिए, एक सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। किताब को अधिक पास और अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। लास्ट कहा गया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। याद करो, ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसीलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कि कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कोड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे में खाना चाहिए। इनसे क्या होता है, इनसे हमें क्या मिलती है, विटामिन ए मिलता है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पिछली से पिछली जो वर्कशीट आई थी उसमें आंख के डायग्राम को और उसकी पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाया गया था, तो आप वहां से कर लीजिएगा इसको आंसर को। लेकिन आपको एक उसमें से थोड़ा सा समझा देती हूँ इसका आंसर। हम वही वर्कशीट को वापस से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। ये वही पिछली से पिछली वर्कशीट है। अभी जो वर्कशीट है उससे एक या दो वर्कशीट पहले की वर्कशीट है। इसी वर्कशीट में से इसका आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा। हमको थोड़ा सा लेंथी आंसर होगा। सचित्र वर्णन करना है, मतलब कि डायग्राम भी बनाना है और साथ में इसका वर्णन भी करना है। तो चाहे तो एनसीईआरटी से डायग्राम बना लें। एनसीईआरटी में आई का डायग्राम बहुत अच्छे से दिया गया है, नहीं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसको बहुत अच्छे से मैंने पहले वर्कशीट में समझा दिया है। सिर्फ अब एक रीडिंग ले लेते हैं इसकी ना। बाहरी कोट क्या होता है, स्क्लेरा होता है। आंख के सामने के पर्दे को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे परितालिका कहते हैं। आंखों का विशिष्ट जो रंग है वो आइरिस के कारण ही या परितालिका के कारण ही होता है। यह काला, भूरा, नीला भी हो सकता है। परितालिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार, अगर इसमें से चाहे तो आप कुछ लाइन कट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो ये लाइन कट कर दीजिएगा ना, जो मेन मेन लाइन है हम वहीं से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि आंख की पुतली के पीछे लेंस होता है और उसका आकार उत्तल होता है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश की स्क्रीन पर केंद्रित होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना में 2 प्रकार की संवेदी तंत्रिकाएं होती है, शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं। तो इतना आप लिख दीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके लिख दीजिएगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। लेकिन डायग्राम आपको जरूर बनाना है। डायग्राम आप वैसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर कुछ नहीं भी आता है, सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, तब भी आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया। सेकंड हम कर चुके हैं, फर्स्ट कर चुके हैं। हम चलचित्र या मूवी कैसे देखते हैं? तो ये हमने पिछली वर्कशीट में ही किया था। ये आपकी नोटबुक में किया भी होगा क्वेश्चन, कि जो हम मूवी चलचित्र कैसे देखते हैं, उसमें क्या होता है, 1 घंटे में क्या करते हैं, 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स चेंज होती है, इसीलिए वो हमें चलती हुई मूवी नजर आती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखिए, इसका आंसर हमने यहीं से लिखा था। देखो चलचित्र, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम मूवी देख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3, जो पहले भी जब हमारा पिछली वर्कशीट में भी यही क्वेश्चन आया था, तो हमने यही आंसर लिखा था। तो आप वहां से लिख लीजिएगा। अगर आपने लिख दिया है पहले, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दोबारा भी इसी क्वेश्चन को लिखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी है क्वेश्चन नंबर 4।
विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 मत करिएगा क्योंकि आप पहले कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हमें खाने में कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियों का लेना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कोड लिवर ऑयल, दूध, पनीर, दही, मक्खन, आम, पपीता, ये सब अच्छे से खाना चाहिए। तो आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बिंदु बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमने पिछली वर्कशीट में कर लिया था, जब मैंने आपको कहा भी था उस वर्कशीट में कि जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें नेत्रों की देखभाल से रिलेटेड वो वर्कशीट होगी। तो देखो इसमें ये वर्कशीट आ गई है। तो इसके अंदर से ये जो अभी समझाया है मैंने, कोई भी आप 4 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगते हैं, जो भी आपको लर्न आसानी से हो जाते हैं, वो 4 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर आपने ये क्वेश्चन भी पहले कर लिया है तो अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको इजी लगता है समझना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।